दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहते हैं कि उनके पास दो देशों की नागरिकता है और जब दो देशों की नागरिकता है तो वो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। इस तरह के सवाल कई बार खड़े हुए हैं और उनका यह मामला अदालत में भी चल रहा था, लेकिन अब अदालत की तरफ से बड़ा फैसला आया है। क्या कहा है अदालत ने, चलो वो आपको बता देता हूं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। जी हाँ, केस को ही बंद कर दिया है। और बंद करते हुए क्या कहा है कोर्ट ने, वो भी सुन लीजिए। तो कोर्ट का कहना है कि राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा कि केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला दो देशों के बीच की संवेदनशील जानकारी से जुड़ा हुआ है। संबंधित देश को कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए कुछ और समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका की सुनवाई पूरी की जा रही है। याचिकाकर्ता को कोई, यानी कि जो याचिकाकर्ता है, कोई अगर ये स्वतंत्रता है कि वो नागरिकता संबंधित किसी भी अन्य फोरम या कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। जी हाँ, तो इस तरह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की नागरिकता वाले केस में जो चल रहा था उसमें अब सीधी सी बात है, कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को बंद कर रहे हैं। खैर, क्या क्या चीज़ें हो रही है हम देख ही रहे हैं, कभी क्या चीज़ हो जाती है, कभी क्या चीज़ हो जाती है। खैर, वक्त बदलेगा, इंतजार कीजिए। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को कम कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि वो चीन के सामने सरेंडर कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ट्रंप ने यह भी माना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो चीन के साथ व्यापार करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप की क्या मजबूरी है, क्या ये उनकी रणनीति में बदलाव है या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव है। चलो आपको एक एक चीज करके समझा देता हूं। तो हाल ही में एनबीसी के शो में जो था मीट द प्रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी न किसी वक्त मुझे टैरिफ कम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनके बिना आप कभी भी उनके साथ कारोबार नहीं कर सकते। किसके साथ? चाइना के साथ, जबकि वो व्यापार करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी इशारा दिया कि चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त भारी मुश्किल में है। चीन की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है और अमेरिका में सब चंगा से। अमेरिका की इकोनॉमी भी लड़खड़ा रही है भैया, वहाँ के मार्केट भी डाउन हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अपना बुरा किसको दिखता है, हम दूसरे के बारे में बुरी बात करते हैं लेकिन खुद को खलनायक कौन बताता वाला हिसाब हो रहा है। खैर, ट्रंप ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अनुसार चीन की फैक्ट्री गतिविधियां 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पर है और नए निर्यात और ऑर्डर दिसंबर 2022 के बाद सबसे कम है। तो ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल मैं आपको बता देता हूं, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उन्होंने 2025 में चीन पर 145% तक टैरिफ लगाए हैं। जवाब में चीन ने भी अमेरिका के सामानों पर 125% तक टैरिफ थोप दिए थे। नतीजा, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार लगभग ठप हो गया है। लेकिन अब ट्रंप के तेवर नरम क्यों पड़ रहे हैं? आइए इसके पीछे की कहानी समझते हैं। तो पहली मजबूरी आर्थिक दबाव है। ट्रंप के टैरिफ से कहीं ना कहीं जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो चीन को नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। जो चीन को नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं वो नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। सीधी सी बात है, अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप जैसे सामानों की कीमतें आसमान छू रही है, क्योंकि ये ज़्यादातर चीन से आयात होते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब चीन पर लगे 145% टैरिफ को घटाकर 50 से 65 तक लाने की बारे में प्लानिंग कर रहा है, विचार कर रहे हैं। जी हाँ, उसका दूसरी वजह है चीन की जवाबी कार्रवाई। चीन ने न सिर्फ टैरिफ लगाए बल्कि वो दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आगे आया, जुट गया। वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो अन्य देशों की यात्राएं कर रहे हैं लगातार और वहां पर अपना बाजार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चीन ने भारत जैसे देशों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर चिप्स पर 5% डिस्काउंट का ऑफर किया है ताकि वो अपने सामान को भारत के रास्ते अमेरिका पहुंचा सकें। ये चालाकी ट्रंप को परेशान भी कर रही है कहीं ना कहीं। तीसरी वजह है कि वैश्विक मंदी का खतरा है।
ट्रम्प के टैरिफ ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित किया है, सीधी सी बात है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार मुताबिक कहीं ना कहीं चीन में 1 से 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं जो अमेरिका निर्यात पर निर्भर है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था और कमजोर होती है तो ये वैश्विक मंदी को ट्रिगर कर सकता है, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद ट्रम्प को अब ये समझ आ रहा है कि अगर चीन के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद हुआ तो अमेरिकी कंपनियों को और उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ आर्थिक मजबूरी है या कुछ और, ये भी थोड़ी समझ लेते हैं। तो ट्रम्प ने हमेशा से चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की रणनीति अपनाई, सीधी सी बात है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो व्यापार वार्ता में चीन के प्रति बहुत अच्छे होंगे। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि टैरिफ में कटौती का प्रस्ताव बीजिंग के साथ तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। जी हाँ, क्या ये ट्रम्प की नई रणनीति है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प अब अच्छा पुलिस बुरा पुलिस वाला गेम खेल रहे हैं। पहले भारी टैरिफ लगाकर चीन को दबाव में लाया गया और अब बातचीत के लिए रास्ता खोल रहे हैं। चीन ने भी संकेत दिए कि वो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन इतनी आसानी से झुकेगा नहीं। चीन कि जो विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अमेरिका एक तरफ डील की बात नहीं कर सकता है और दूसरी तरफ अत्यधिक दबाव बना कर रखता है, यानी कि ट्रम्प को टैरिफ में बड़ी कटौती करना पड़ सकती है ताकि कोई डील हो सके, चाइना ने साफ कहा है। तो आपको क्या लगता है, ट्रम्प की इस नई रणनीति के पीछे मजबूरियां हैं, आर्थिक दबाव है, वैश्विक मंदी का खतरा है, चीन की जवाबी कार्रवाई है, जो भी हो, लेकिन ये तो साफ है कि ट्रम्प पूरी तरह से पीछे अभी हटेंगे नहीं। वो ऐसा डील चाहते हैं जो अमेरिका के हित में है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रम्प और चीन के बीच कोई समझौता होता है या ट्रेड वार और ज्यादा गहराता है। भारत जैसे देशों को मौका है, भारत कहीं ना कहीं फायदा उठा सकता है इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका। देखना है कि कितना फायदा इंडिया उठा पाता है, नहीं उठा पाता, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रम्प बार बार फैसले ले रहे हैं, बदल रहे हैं, झुक रहे हैं, तन रहे हैं, आदमी का समझ नहीं आ रहा कि आदमी क्या करने की प्लानिंग में है। कभी तो कहता है कि नहीं हम चाइना पर इतना ही % टैरिफ लगा करेंगे, और अभी 90 दिनों के लिए तमाम देशों पर जो टैरिफ थोपा था उसको रोक दिया गया है, सिर्फ चाइना पर चल रहा है। लेकिन अब चाइना के बारे में कह रहे हैं नहीं हम दरअसल ऐसे व्यापार नहीं होगा, हम कम कर रहे हैं। जब आपको सब कुछ पता है महाराज के ऐसा नहीं हो पाएगा, चाइना के साथ आप व्यापार नहीं कर पाओगे अगर टैरिफ लगाओगे तो, और चाइना भी आपके सामानों पर टैरिफ लगा रहा है, वो भी पीछे नहीं हट रहा है, तो फिर पहले आप बिल्कुल बहादुर बन जाते, उसके बाद कहते हैं नहीं हम समझौता कर लेंगे, हम बैठ टेबल पर बात कर लेंगे, जो होगा उसको देख लेंगे, समझ लेंगे। तो इसमें समझदारी थोड़ी नहीं है, इसमें आपकी चतुराई थोड़ी नहीं है, आप आगे बढ़कर पीछे हट रहे हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहे हो। खैर ये ट्रेड वॉर लंबे समय तक चल भी नहीं सकता, ये बात ट्रम्प भी जानते हैं, चाइना भी जानता है। लेकिन जो ट्रम्प कह रहे हैं ना कि हम तकरीबन 178 लाख करोड़ रुपए कमा लेंगे, कुछ इतने ही कमाने की कोशिश में है शायद वो। देखना यह है कि क्या कमा पाते हैं, नहीं कमा पाते हैं, टैरिफ से अमेरिका का भला होता है, नहीं होता है, और क्या क्या चीज़ें आगे होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, दुनिया बड़ी उलट पुलट वाली स्थिति में पहुंच रही है, यकीन मान के चलिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताए। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दिए इजाजत, नमस्कार।